बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से जो आज टॉपिक है वो ये है कि जी मरकरी ट्रांजिट इन लियो, मरकरी की एंट्री है जी लियो में, और ये कितने चार बरूज के लिए खुशकिस्मती का बायस बन रही है जी, इनके लिए खुशियाँ लेके आ रही है। और छोटे छोटे मौक़े होते हैं जिसमें खुशियाँ आती हैं। जो साहब ये सितारों की ऐसी प्लानिटरी कंडीशन ऐसी होती है कि जी आपके लिए खुश नसीबियाँ लेके आता है। अब ये चार बरूज कौन से हैं जिनके लिए खुशकिस्मतियाँ ला रहा है, जानी साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह के घर में भट्टी साहब, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, मरकरी ट्रांजिट इन लियो, सर ये कितने अरसे बाद हो रहा है और ये कितने अरसे के लिए हो रहा है और इससे देखिए, क्या क्या फ़ायदे आ रहे हैं? मरकरी जो है ये बेसिकली ना बड़ा फास्ट मूविंग प्लैनेट है। अच्छा। समटाइम्स ये 1 महीने में अगर अपनी सरी और रफ्तारी के ऊपर आए तो 1 महीने में ये 3 बरूज को भी कवर कर लेता। क्या लेकिन बात नॉर्मली 2 को तो ये करता ही है। क्या हुआ? बहुत तवील अरसे बाद ऐसा होता है कि मरकरी जो है रेट्रोग्रेड हो, फिर डायरेक्ट हो, फिर रेट्रोग्रेड हो और वो किसी तवील अरसे बाद किसी एक ही ज़ोडिक साइन में रहे। ये फ़ेज़ मरकरी ने भी रिसेंटली ख़त्म किया है, ठीक जो है। कि मरकरी ने जुलाई और अगस्त का पूरा ऑलमोस्ट पूरा ही महीना अगस्त का भी इसने गुज़ार दिया है, जुलाई का भी कैंसेरियंस में। ठीक है। अब एक तवील अरसे के बाद एक ही ज़ोडिक साइन में पड़े रहने के बाद उकताहट को ख़त्म करते हुए मरकरी जो है वो मूव कर रहा है अगस्त की आखिरी डेट्स में लियो में। ठीक है। क्योंकि इसके बाद इसका शर्फ़ी पोज़ीशन भी आ जाएगी, सितंबर के महीने में इसने अपने शर्फ़ी बुर्ज में भी आ जाना है, मिड ऑफ सितंबर में, और फिर उसको यहाँ पे शर्फ़ी दर्जात भी हासिल होंगे। अच्छा, ज़बरदस्त। सितंबर का महीना क्योंकि शर्फ़ अदारत के एतबार से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट देख लें या आप वैदिक सिस्टम, दोनों के मुताबिक सितंबर में ही इसका शर्फ़ आएगा। ठीक है। अब इसमें जो बुर्ज असद के अंदर पोज़ीशन है मरकरी की, ये हमारे लिए 4 ऐसे ज़ोडिक साइन्स हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट होती है। ठीक है। क्योंकि मरकरी जो है बेसिकली 2 ज़ोडिक साइन्स को रूल करता है, एक एयर एलिमेंट को और एक अर्थ एलिमेंट को। ठीक है। एयर जेमिनी और अर्थ वर्गो, ठीक है। दोनों को एयर अर्थ को रूल करने के बाद ये फायर एलिमेंट के ज़ोडिक साइन में मौजूद है। अब इसकी ये पोजीशन चेंज होनी है तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 30 अगस्त से, और फिर ये रहेगा तकरीबन यहाँ पे कोई 15 एक अगस्त तक, 15 सितंबर तक। अब ये जो फ़ेज़ है, इस फ़ेज़ में देखा जाए तो इसमें जो सबसे पहले ज़ोडिक साइन जिसको बेनिफिट्स मिलेंगे, फ़वाइद मिलेंगे, खुशबख्तियाँ, कामयाबियाँ मिलेंगी, ये पहला ही ज़ोडिक साइन है और वो है एरीज़ बुर्ज हुमल। ठीक है। एरीज़ वालों को देखा जाए तो एक तो ये इनकी मुलाज़मत का प्लैनेट है, अच्छा। इनकी फ़िज़िकली तौर पे हेल्थ का प्लैनेट है। सेकेंडली तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में डोमेस्टिक ट्रैवल का प्लैनेट है। ठीक है। इनकी अंदाज़े गुफ्तगू, इनकी बातचीत, इनकी जो है ना आवाज़ में कितना असर है कि लोगों के दिलों में घर कर जाए। सेकेंडली तौर के ऊपर ये इनके सिबलिंग्स को भी रिलेट करता है, इनके रिलेटिव्स को भी रिलेट करता है, और मरकरी जो है वो मौजूद है इनके 5वें घर में। ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि एरीज़ वाले जो है अपनी दर्द भरी आवाज़ में अपने महबूब को मनाने की एक कामयाब कोशिश करेंगे, क्या बात! और वो अंदर से आवाज़ कोशिश आई, कामयाब अंदर होगी। से हाँ, आवाज़ आई, मतलब क्या एक बात है! दुःख भरी आवाज़ में। जानी साहब महबूब का बड़ा ज़िक्र करते होते हैं हर वीडियो में। क्योंकि लोगों के कमेंट्स आते हैं ना, मतलब लोग हाँ, सुनना चाहते हैं कि लोगों के कमेंट्स, और वो पूछ रहे हैं कि मतलब आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम एक ही मसला लेके घूम रही है और वो है शादी। तो ये शादी कब हो रही है, मोहब्बत कब मिल रही है, बिल्कुल। नसीब कब चमक रहे ज़ंजानी साहब भी यूथ के साथ हैं। हैं। तो इसमें एरीज़ वालों को देखा जाए तो एरीज़ वालों के चार्ट में बेसिकली ये जो फ़ेज़ होगा, इसमें इनके अंदर एनर्जी, कॉन्फिडेंस, हिम्मत, हौसला बढ़ेगा कि ये अपने दिल की आवाज़ दूसरों तक पहुँचा दें। ये चीज़ इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़बरदस्त। उसके बाद इनकी ज़िंदगी में मुतवक्को तौर के ऊपर सफ़र जो है वो बहुत मायने रखेगा। अच्छा। सफ़र बहुत मायने रखेगा, और ट्रैवल इनकी ज़िंदगी में मुतअद्दिद तौर के ऊपर इस तरह के होंगे जो कि इनके रिलेटिव्स, अज़ीज़-ओ-क़ारिब और सिबलिंग्स के साथ अपने मरासिम को बेहतर करने में हों। अच्छा। उसके बाद जब भी ये सफ़र करेंगे, दौरान सफ़र इनको नित नए आइडियाज़ मिलेंगे, कुछ नए लोग इनकी ज़िंदगी में शामिल होंगे, क्योंकि मरकरी 5वें घर में रहते हुए 7वीं नज़र से सीधा इनके 11th हाउस को देख रहा है। अच्छा। 11वां घर है एरीज़ वालों की ज़िंदगी में ख्वाहिशात का। ठीक है। 11वां घर है एरीज़ वालों की ज़िंदगी में इनकी लोगों के साथ बेनिफिट्स मिलने का क्या और बात! सोशली तौर के ऊपर इंटरेक्शंस ग्रो करने का। तो ठीक है। एरीज़ वालों की ज़िंदगी में जब भी ये ट्रैवल करेंगे और दौरान सफ़र इनकी ज़िंदगी में मुतअद्दिद नए लोग और कुछ नए दोस्त जो हैं वो शामिल होंगे। तो ये चीज़ एरीज़ वालों के लिए निस्बतन इस पूरे टाइम फ्रेम में, जो कि माह सितंबर के पहले 15 दिन हैं, इनमें यकीनी तौर के ऊपर बेपनाह कामयाबियाँ लेके आएगा। गुड। अब इसमें नेक्स्ट ऑडिशन की बात की जाए तो नेक्स्ट ऑडिशन पर जो फ़वाइद और बेनिफिट्स हासिल कर रहा है, जिसके लिए जिसके लिए मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, वो आ जाता है टॉरस बुर्ज सौर। टॉरस वालों के लिए मरकरी रूल करता है इनके पैसे को, फाइनेंस को,
और आजकल के दौर में पैसे से बढ़ के और कोई मसला जो है लोगों को ज़्यादा है भी नहीं। अगर आपके खर्चे पूरे होने हैं, आपकी यूटिलिटी बिल्स, आपकी किचन के अखराजात पूरे हो रहे हैं, तो आप ज़हनी तौर के ऊपर बड़े पुरसकून चलते हैं। सेकेंडली तौर के ऊपर यहाँ पे अगेन फिर आप वही चीज़ बोलेंगे कि जो है ना यूथ के साथ हैं। अब चार्ट इस तरह की रीडिंग्स दे रहा है तो मतलब मैं क्या करूँ? अब टॉरस वालों को देखा जाए तो मरकरी रूल करता है इनके 5वें घर को भी। ठीक है। अब 5वां घर मोहब्बत का है, औलाद का आ है, गई। चाहत का है, इमोशंस का है ठीक है। और इनाम और लॉटरी का भी है। ज़बरदस्त। तो टॉरस वालों के लिए ये मरकरी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेस का प्लैनेट है। क्या बात। एक पैसे का, एक ठीक है। लॉटरी का, मोहब्बत का, इनाम का, औलाद का और कहीं न कहीं पे ग़ैबी तौर पे माली मदद मिल जाने का। इस एतबार से मरकरी की यहाँ पे प्लेसमेंट जो कि बुर्ज असद में होगी, वो इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि टॉरस वालों की ज़िंदगी में, क्योंकि ये हाउस बनता है चौथा। चौथा घर है तो ये कोई ऐसा बिज़नेस या ऐसी चीज़ करना चाह रहे हैं जो कि प्रॉपर्टी से है, ज़मीन जायदाद से है, चाहे एग्रीकल्चर लैंड हो, चाहे रेंटल लैंड हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, सेल परचेज़ करना चाहते हैं तो वो इनकी यकीनी तौर पे हो जाएगी और वो उनको माली तौर पे फ़ायदा पहुँचाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे टॉरस अफराद जो कि व्हीकल को तब्दीलियाँ चेंज करना चाहते हैं, तो व्हीकल के एतबार से भी, सवारी के लिहाज से भी चीज़ों में अपग्रेडेशन है और सवारी को तब्दील या सेल परचेज़ करना या इन्वेस्टमेंट्स करना, उनको भी काफ़ी हद तक बेनिफिट्स मिलते हुए नज़र आएँगे। ज़बरदस्त। फिर इसके बाद ऐसे टॉरस वाले लोग जो कि ऐसा काम या बिज़नेस करते हैं जो कि एग्रीकल्चरल लैंड से है या कोई ऐसा काम है जो कि किसी भी तौर के ऊपर आपकी अजनास से है, ज़राअत से है या आप कोई आड़त का काम कर रहे हैं जो कि फ्रूट से रिलेटेड है। इस एतबार से भी इनकी ज़िंदगी में बेपनाह बरकतें आएँगी। अच्छा। क्योंकि मरकरी चौथे घर में रहते हुए 7वीं नज़र से सीधा देख रहा है टॉरस वालों के ज़ायचे के करियर के हाउस को, 10th हाउस को, ठीक है। जो कि करियर का भी है, इज़्ज़त का भी है, जिसे बैतुल इज़्ज़त भी बोला जाता है, वतदुल समा भी बोला जाता है। तो 10वां घर टॉरस वालों की ज़िंदगी में इनकी इज़्ज़त, मर्तबे में, कामयाबी में बरकतें भी लाएगा। पैसे का मालिक है, बिज़नेस के घर को अच्छी नज़र से देख रहा है। इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि अपनी ज़िंदगी में करियर को ग्रो करने के लिए कुछ नए एग्रीमेंट्स करेंगे। क्योंकि मरकरी जो है वो बातचीत का, कम्युनिकेशन का और एग्रीमेंट्स का भी प्लैनेट है। तो टॉरस वालों की ज़िंदगी में करियर की ग्रोथ के लिए कुछ नए अमली मुआहदे लाज़मी तौर के ऊपर तय पाएँगे। अच्छा। ज़बरदस्त। ये चीज़ टॉरस वालों के लिए बहुत इंशाल्लाह प्रोमिनेंट है। इसके बाद तीसरे ज़ोडिएक साइन की बात की जाए तो तीसरे ज़ोडिएक साइन के लिए इनके लिए मरकरी की हाउस चेंजिंग जो है, इनकी ज़िंदगी में ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ज़बरदस्त। और इनके ज़ायचा में मरकरी जो है वो रूल करता है इनके हल्का बाप को और इनके दोस्तों को। और ये ज़ोडिएक साइन बनता है स्कॉर्पियो बुर्ज का। स्कॉर्पियंस वालों को देखा जाए तो मरकरी इटसेल्फ एक जो कि रूल कर रहा है इनके ज़ायचे में ऐसी पेमेंट्स को जो कि स्टक हैं, डूब चुकी हैं, रुकी हुई हैं, किसी जगह से कर्ज़ की वापसी का हसूल है या फिर ऐसी चीज़ें जो कि इनके दोस्त अहबाब के साथ रिलेट कर ज़िंदगी में बेनिफिट्स और फ़वाइद से लिंक अप हैं या इनकी ज़िंदगी में इनके ख्वाबों के साथ अटैच हैं या इनकी ज़िंदगी में बड़े बहन भाइयों के साथ इनके कोई लिंक्स डेवलप हैं या कोई ठीक है। बिज़नेस है, कोई मरासम है। तो मरकरी बेसिकली स्कॉर्पियंस वालों के ज़ायचे के 11वें घर को भी रूल करता है। क्या 11वां घर आपकी ज़िंदगी में होता है आपको जो मेहनत करते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं, उस मेहनत या स्ट्रगल का आपको आउटकम दिलाने का, आपको ज़िंदगी में नेमतों का हसूल मिलने का। क्या बात। कि जो स्ट्रगल तो आप कर रहे हैं, लेकिन उस स्ट्रगल से फ़ायदा बेनिफिट कितना मिलना है, वो आपके ज़ायचे के 11th हाउस में जो प्लैनेट की प्लेसमेंट्स हैं, वो बताएँगी कि कितना बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। अब स्कॉर्पियंस वालों के लिए 2 तरह की खुशबख्तियाँ हैं। पहली खुशबख्ती बल्कि 3 तरह की खुशबख्तियाँ हैं। पहली खुशबख्ती कि इनके ज़ायचे के 11वें का मालिक 10वें के घर में और 10वें के मालिक के साथ, सन के साथ मौजूद है, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इनकी ज़िंदगी में ख्वाहिशात जो हैं, वो इज़्ज़त अफ़ज़ाई की तरफ जाएँगे, ज़बरदस्त। इज़्ज़त की बहाली की तरफ जाएँगे। लोगों के साथ इनके मरासम, लोगों के साथ इनके बेनिफिट और सोशली तौर के ऊपर इनके जितने भी लिंक्स हैं, उनमें ग्रोथ और इनका इमेज जो है लोगों की नज़रों में बुलंद होना शुरू होगा। फिर जो ये 2 चीज़ें होंगी कि वो सन भी यहाँ पे मौजूद है और सन जो है वो करियर का प्लैनेट है। तो उनके करियर में खुशबख्ती, कामयाबी और कुछ नई अपॉर्च्युनिटीज़ मिलने की पोज़ीशन है और कुछ नई जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिल सकती हैं। और मरकरी यहाँ पे मौजूद है तो लिखत-पढ़त फ़ाइनलाइज़ करवाएगा चीज़ों को, इन रिटन फ़ॉर्म में करवा देगा। ज़बरदस्त। सेकेंडली तौर के ऊपर जो तीसरी चीज़ इनके लिए खुशबख्त है वो ये है कि जुपिटर जो है वो इनके ज़ायचे में मौजूद है मरकरी के ही हाउस जेमिनी में। जो कि इनकी ज़िंदगी में 8वें घर का मालिक है और इनके पैसे के घर को देख रहा है और पैसे का भी मालिक है। ठीक है।
इनकी ज़िंदगी में ईज़ी मनी दिलवा रहा है। क्या बात। इनकी ज़िंदगी में अगर इन्होंने किसी से लोन वगैरह अप्लाई कर रखा है, किसी जगह के ऊपर अगर घर की पाकिस्तान से बाहर हैं, तो मॉर्गेज अप्लाई कर रखी है, तो इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कोर्ट कचहरी लिटिगेशंस, लोन या मॉर्गेज की शक्ल में। तो इस एतबार से स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर बेनिफिट्स, जुपिटर की प्लेसमेंट भी यहाँ पे दिलाएगी। क्या बात। अब इसके बाद हमारे पास फिर आ जाता है चौथा ज़ोडिक साइन। चौथा ज़ोडिक साइन को देखा जाए तो इसके लिए मरकरी की इम्पोर्टेंट जो है, बाकी तमाम ज़ोडिक साइंस की निस्बत सबसे ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि मरकरी रूल कर रहा है इनकी इज्जत को, मरकरी रूल कर रहा है इनके करियर, कारोबार, इनके बिजनेस को, चाहे ये इंडिविजुअली तौर पे कर रहे हैं खुद से, चाहे ये किसी के साथ मिल के शराकती बुनियाद पे कर रहे हैं। और मरकरी रूल कर रहा है इनकी ज़ात में मुलाजमत से माली तौर के ऊपर फ़ायदे को। और मरकरी जो है वो इनके जायचे में मौजूद है नसीब के घर में, और नसीब के हाकिम के साथ यहाँ पे मौजूद है। और जब तक यहाँ पे इसने रहना है, इसने तीसरी नज़र बनानी है बहुत ही अच्छी जुपिटर के साथ, जिसे हम लोग यूनानी या अपनी आम फहम लैंग्वेज में तस्दीस बोलते हैं, और इंग्लिश में जो है वो इसको सेक्सटाइल बोल दिया जाता है। तो ये बेसिकली ज़ोडिक साइन आता है सेजिटेरियस बुर्जिकॉस। सेजिटेरियस वालों के जायचे में क्योंकि मरकरी रूल कर रहा है 7वें घर को जेमिनी को, और मरकरी रूल कर रहा है जायचे के 10वें घर को वर्गो को, और मौजूद है नसीब के घर में सन के साथ, और नसीब का हाकिम सितारा सन भी यहीं पे मौजूद है। ठीक है। तो ऐसे सेजिटेरियंस वाले लोग जो कि अपनी ज़िंदगी में नसीब यावरी करने का इंतज़ार कर रहे थे कि इनका ज़िंदगी में अल्लाह ताला किसी तौर के ऊपर इनका हाथ पकड़ ले और ये अपनी ज़िंदगी में अपने हर मसले से निकल आए। तो सही मायने में सेजिटेरियंस वालों की ज़िंदगी में ये वक्त आ चुका है। सेजिटेरियंस वालों की ज़िंदगी में इस तरह की ख्वाहिश पूरी होगी जो कि बिरूने मुल्क तालीम की है, बिरूने मुल्क सफ़र की है, बिरूने मुल्क हसूल मुलाजमत की है, काम की है, बिज़नेस की है, और अपने करियर को मज़ीद नई राहों की तरफ लेके जाने के लिए सेजिटेरियंस का चार्ट जो है निस्बतन इन डेट्स में बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। ज़बरदस्त। इसके बाद सेजिटेरियंस वालों के लिए देखा जाए तो 7वें घर में क्योंकि जुपिटर भी है, इनका अपना ज़ाती रूलिंग प्लैनेट है, और उसकी मरकरी के साथ बहुत अच्छी नज़र बननी है, और वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इनकी ज़िंदगी में मुलाजमत से माली तौर पर ब्लेसिंग्स भी हैं, फाइनेंशियली तौर के ऊपर बेनिफिट्स मिलते हुए नज़र आते हैं। और अगर ये बेरोज़गार हैं और मुलाजमत हासिल करना चाहते हैं, तो कोशिश करने से इनको ज़िंदगी में कोई अच्छी नौकरी भी लाजमी तौर के ऊपर मिल जाएगी। क्या बात। सेकेंडली तौर के ऊपर मरकरी 7वें घर का मालिक है, और जुपिटर के साथ इसने क्योंकि सेक्सटाइल की नज़र बनानी है अच्छी, और जुपिटर 7वें घर में मौजूद है, तो सेजिटेरियंस वालों की ज़िंदगी में स्पेशली ऐसे लोग जो कि संजीदगी के साथ अपनी ज़िंदगी में शादी के रिश्ते में बंधना चाहते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में पहली शादी हो या अक़द सानी दूसरी शादी हो या तीसरी भी हो, तो इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे असबाब बनेंगे कि इसी टाइम में इनका रिश्ता किसी जगह के ऊपर कोशिश करने से फिक्स्ड हो जाए। क्या तो ये बात है। 4 ज़ोडिक साइंस हैं जो कि मरकरी की इस प्लेसमेंट से भरपूर इंशाल्लाह फ़ायदा हासिल करेंगे। अब वो टॉरस और सेजिटेरियस में अगर देखें तो मेरे ख्याल में सेजिटेरियस ज़्यादा सेजिटेरियस ज़्यादा बेनिफिशियल है ठीक क्योंकि है। करियर, इज़्ज़त, कारोबार, माल, दौलत, शादी, घर, खुशहाली, इन तमाम चीज़ों को बेनिफिट्स दे रहा है। क्या बात। टॉरस जो है उनकी ज़िंदगी में तो मोहब्बत और पैसे को फ़ायदा दे रहा है। तो सेजिटेरियंस वालों को मोहब्बत और पैसे के अलावा मज़ीद और ज़्यादा बरकतें भी मिल रही हैं। क्या बात। बहुत शुक्रिया सर। तेजस भाई। ज़ंजानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, 4 बुरूज के हवाले से बता रहे थे और डिटेल से बताया। ये नहीं कि डिटेल से बताया कि किस तरह से फ़ायदे मिल रहे हैं। फ़ायदा देने वाली अल्लाह की ज़ात है, ये आपकी रहनुमाई के लिए वीडियो होती है। मुझे और ज़ंजानी साहब को इजाज़त दीजिए। ज़ंजानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।